उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश में अब सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। आज दंगाइयों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, दंगा करोगे तो खुद तो जहन्नुम में जाओगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। प्रदेश में अब अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के, जो हर मंच से सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यूपी में अब माफिया राज नहीं, कानून का राज चलेगा। लेकिन इतनी सख्ती के बाद, इतनी चेतावनी के बाद भी एक बार फिर माफियागिरी फैलाने की कोशिश की गई। और इस बार माफिया के टारगेट पर है बाबा का ही करीबी सांसद, जिसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और वो सांसद और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन है, जिसकी जानकारी खुद रवि किशन ने एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, तो धमकी के पीछे की वजह क्या है, क्या धमकी देने वाले शख्स का मकसद है और क्यों वो रवि किशन की जान के पीछे पड़ा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि रवि किशन ने अपने पोस्ट में क्या क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे करते समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ना मैं इन धमकियों से डरता हूं, ना झुकूंगा। इसके आगे वो लिखते हैं कि जनसेवा, राष्ट्रवाद और धर्म के पथ पर चलना मेरे लिए कोई राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। मैं इस मार्ग पर हर परिस्थिति में अडिग रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े। ये मार्ग कठिन है पर मुझे इसी में अपना जीवन सार्थक दिखाई देता है। मेरे लिए ये संघर्ष आत्मसम्मान, आस्था और कर्तव्य की रक्षा का प्रतीक है और मैं अंत तक दृढ़ रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमकी देने वाला खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का निवासी अजय कुमार यादव बता रहा है। अजय कुमार यादव नाम बताने वाले शख्स ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया था, जिस दौरान उसने सांसद के खिलाफ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि खुली धमकी भी दी कि रवि किशन एक ही जाति के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। आप भी वो ऑडियो सुनिए कि किस तरीके से खुलेआम अजय धमकी देता दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भड़ुए हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं।
उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो सुना आपने किस तरीके से इस शख्स एक के बाद एक अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहा था, यहाँ तक कि वो राम मंदिर पर भी अपशब्द कहते सुनाई दिया। इसका दावा है कि रवि किशन यादव समाज को लेकर कुछ गलत बोलते हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन शायद ये शख्स भूल गया कि रवि किशन को योगी आदित्यनाथ का साथ है। शायद इसने वो सारी चेतावनियां नहीं सुनी होंगी जो सीएम योगी अराजकता फैलाने वालों पर समय समय पर देते रहे। सीएम ये कह चुके हैं कि अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर पताल के अंदर भी छुपा होगा तो वो वहां से भी उसको निकाल कर बाहर लाएंगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल कर भी उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने और उनके गुर्गों ने किया। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़, बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। एक बार आपको पूरा मामला बता देते हैं। रवि किशन ने भोजपुरी अभिनेता और छपरा से आरजेडी उम्मीदवार केसारी लाल यादव पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब ये धमकी का मामला सामने आया। लिहाजा रवि किशन का कहना है कि विरोधी बुरी तरह हार रहे हैं और यही उनकी निराशा का नतीजा है। सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति, एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं जान की। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। अब देखिए, भले ही बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हो, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बाबा एकदम क्लियर है। यही वजह है कि धमकी बिहार से दी गई, लेकिन कार्रवाई यूपी पुलिस ने शुरू कर दी है। रामगढ़ पुलिस स्टेशन में मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पीआरओ पवन दुबे ने गोरखपुर एसएसपी से भेंट कर लिखित शिकायत भी की। वहां पे भी शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर फोन कॉल के स्रोत, कॉल करने वाले का नंबर और कथित लोकेशन की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कॉल रिकॉर्ड, सिम आईडी और मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने परिवीक्षाधीन सबूत एकत्रित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर संबंधित राज्यों की पुलिस प्रशासन से समन्वय का आश्वासन भी दिया है और वो दिन दूर नहीं होगा जब बाबा का यमराज इसका भी अच्छे से इलाज करेगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।